ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी शिक्षा देता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को संयमित और शुद्ध बना सके। तुलसी का बिरवा और पूजा। कल्पवास के दौरान एक और महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का बिरवा लगाना। यह कार्य श्रद्धालु के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रतीक है। तुलसी, जो हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है, उसकी पूजा और उसे लगाने का कार्य भी कल्पवास का अभिन्न हिस्सा होता है। श्रद्धालु तुलसी का बिरवा लगाकर उसकी पूजा करते हैं, जिससे उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है और आत्मिक उन्नति होती है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कल्पवास का महत्व क्या होता है। कल्पवास का पालन करने से श्रद्धालु को कई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और उसे मनोबल और आंतरिक शक्ति मिलती है। साथ ही माघ मास में संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था कल्पवास। कल्पवास का महत्व न केवल साधारण भक्तों के लिए है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक रूप में भी महत्वपूर्ण रहा है। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान कल्पवास किया था। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया था। यह जगह अब प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जानी जाती है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि कल्पवास करने के उद्देश्य क्या होते हैं। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और ईश्वर की प्रति भक्ति को गहराई से महसूस करता है। यह व्रत न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और संयम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। तो चलिए भी जान लेते हैं कि कल्पवास के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार कल्पवास के दौरान श्रद्धालु को 21 नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना शामिल है। इसके अलावा हर सूर्योदय पर गंगा में स्नान करके सूर्य देव की पूजा भी जरूरी होती है। तो चलिए अभी जान लेते हैं इसका विधान और विधि क्या है। कल्पवास की प्रक्रिया को उद्यापन कहा जाता है, जो व्रत के समापन के बाद किया जाता है। इसमें गंगा के तट पर विशेष पूजा होती है, जिसमें कलश पूजा, दीपक जलाना और तिल के लड्डू का ब्राह्मणों को दान करना शामिल है। यह पूजा संपूर्णता और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। उद्यापन की विधि क्या है? कल्पवास की अवधि पूरी होने पर उद्यापन का विशेष महत्व होता है। यह एक प्रकार से कल्पवास के समाप्ति पर श्रद्धालु द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का इजहार करने का प्रक्रिया है। इसे गंगा तट पर विशेष रूप से किया जाता है, जहाँ केले के मंडप में पूजा विधि का आयोजन होता है। इस दौरान श्रद्धालु सफ़ेद तिल जल में डालकर स्नान करते हैं और दीपक जलाते हैं। इसके बाद वे आचार्य से पुण्य वचन सुनते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। अगर पूरा कल्पवास हो गया, यानी लगातार 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई हो, तो सजिया दान भी करना होता है। इसमें आचार्य को गृहस्थी की ज़रूरत की सभी वस्तुएं देकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उद्यापन के दौरान श्रद्धालु 1, 3 या 33 कलशों की व्यवस्था करके उनका पूजन करते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान माधव की पूजा की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही 33 लड्डुओं को घी और सोने के साथ दान किया जाता है।
यह विधि केवल गंगा तट पर ही नहीं बल्कि घर में भी की जा सकती है। और यदि श्रद्धालु की सामर्थ्य न हो तो वे भगवान माधव की पूजा करके पूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कल्पवास की अवधि कितनी होती है। कल्पवास की अवधि 12 वर्ष, जीवन भर या माघ मास तक हो सकती है। यह एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक उद्देश्य पर निर्भर करता है। समाप्ति और समर्पण के बारे में जान लेते हैं। कल्पवास का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह व्रत उसके मन और शरीर को कायाकल्प कर देता है और वह सांसारिक विषयों से दूर रहकर एक उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। कल्पवास न केवल एक कठिन व्रत है बल्कि यह एक जीवनदायिनी साधना भी है। यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से श्रद्धालु अपने सांसारिक जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में कदम भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने जाना कि कल्पवास क्या है, कल्पवास की प्रक्रिया और नियम क्या है, तुलसी का बिरवा और पूजा क्या है, कल्पवास का महत्व क्या है और कल्पवास के उद्देश्य क्या है, कल्पवास के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में, इसकी विधान और विधि क्या है, उद्यापन विधि क्या है, कल्पवास की अवधि क्या है, समाप्ति और समर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूजा पाठ, व्रत त्योहार, उपाय टोटके से रिलेटेड वीडियोस डेली देखने को मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव और आप सभी का दिन शुभ हो।